नमस्कार दोस्तों, सेकेंड ग्रेड वैकेंसी आरपीएससी के द्वारा निश्चित रूप से आने वाले कुछ दिनों या महीनों में आने वाली है। तो अपने ही चैनल के व्यूअर स्टूडेंट ये है मुस्नवीर खान, इन्होंने जो है कमेंट करके कहा कि सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, इस पे वीडियो बनाएं। इन्होंने 2-3 बार कमेंट कर दिए। तो जितने भी विद्यार्थी हैं वो सेकेंड ग्रेड से एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, जुड़े हुए हैं, उन सबको जो है इस वीडियो में मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको बताने का कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। साथ ही मैं बता दूं कि मैं फ़िलहाल फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर बनने से पहले मैं सेकेंड ग्रेड पद पर 4 साल रहा और सामाजिक विज्ञान से मैंने एग्ज़ाम जो है वो क्लियर किया था। तो देखो यहाँ कुछ बातें हैं, खास बातें सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी आपको कैसे करनी है। तो शुरुआत करते हैं हम। पहली बात यह है कि वैकेंसी का इंतज़ार नहीं करें। सबसे काम की बात तो यही है। आप ये सोचेंगे कि वैकेंसी नहीं आई अभी तो जल्दबाजी क्या है, नहीं, ये बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप ये वीडियो देखते ही जुट जाइए तैयारी में। दूसरी बात, सिलेबस की कॉपी सामने रखें। सिलेबस आपको मिल जाएगा, नेट पे सर्च करें। पिछले 2010-11 से जितनी भी वैकेंसी आई है सिलेबस वो सेम ही चल रहा है, जैसे स्कूल लेक्चरर में चल रहा है वैसे। फिर भी अगर हल्का फुल्का चेंज होता है तो भी ज़्यादा चेंज नहीं होना। जीके का क्या चेंज होगा, हिस्ट्री, राजस्थान जीके, वो तो वही रहना है। तो सिलेबस की कॉपी आप निकाल के प्रिंट आउट हार्ड कॉपी उसकी रखें, क्योंकि पीडीएफ इधर उधर हो जाती है। और इसका मैं प्रयास करूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ मैं इसकी जो सिलेबस है वो मैं इसकी पीडीएफ या फोटो में डाल दूंगा, इमेज, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, सेकेंड ग्रेड में 2 पेपर होते हैं। एक होता है पहला पेपर जो सबके लिए एक जैसा होता है, कंपलसरी है। अगर ग्रुप बनते हैं तो थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है, मगर ये मान के चलें कि एक पेपर होगा जीके का और दूसरा पेपर होगा आपके सब्जेक्ट का। अब सब्जेक्ट आप जैसे मान लीजिए आर्ट के हैं तो आपके सामाजिक वालों के लिए 2, जैसे इतिहास, भूगोल वगैरह अगर ग्रेजुएशन में रहे हैं तो आप सामाजिक दे सकते हैं, ऐसे ही वो आर्ट वाले सब्जेक्ट रहे हैं, या फिर हिंदी रही है तो हिंदी दे सकते हैं। बीएड में ज़रूरी नहीं, ध्यान रखना, बीएड आप कर रहे हैं और बीएड के दौरान वो सब्जेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, आपके ग्रेजुएशन में होना ज़रूरी है, ठीक है। और उसके अलावा साइंस वालों के साइंस हो गया। तो आपका जो सब्जेक्ट है वो और ये, अब इन दोनों को कैसे तैयार करें इसके लिए जो है मैं कुछ आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। फर्स्ट पेपर इसी प्रकार से दोस्तों मैंने 1.5 साल पहले एक वीडियो लगाया था, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कैसे करें। वो अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन से या इस वीडियो के लास्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, उससे आप देख सकते हैं। फर्स्ट पेपर जो है वो कैसे तैयार करें, जीके वाला। ये वाला जो जीके वाला पेपर है ये थोड़ा सा लेंथी ज़्यादा है। हालांकि फर्स्ट ग्रेड में भी पहला पेपर जीके का आता है, रीट में भी आप देख लो सामाजिक वो जीके का ही रूप है एक तरह से। तो पहला पेपर है, उसमें देखो एक तो राजस्थान का जीके आपको मिलेगा देखने को। अब राजस्थान जीके आप रीट के लिए तैयार कर रहे हो, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, आरएएस, पटवारी, किसी भी एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हो, राजस्थान जीके वही रहना है। इसके 3-4 पार्ट होते हैं, इतिहास, भूगोल, कला संस्कृति, राजनीति वगैरह। तो इनके लिए आप कोई पुस्तक, जैसे अगर टाइम अभी खूब है, मान लो वैकेंसी आएगी, एग्जाम होगा 6 महीने तो मिनिमम मान के चलो, तो आप चाहें तो पुस्तकें खरीद सकते हैं। जैसे हिंदी ग्रंथ अकादमी की अलग अलग आती है, जैसे हुकुमचंद जैन की इतिहास आती है, हुकुमचंद जैन इतिहास और कला संस्कृति। भूगोल जो है इसमें अलग, वो इसकी भूगोल की भी अलग आएगी। मगर ये किताबें अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा हो रही है तो आप एक गाइड भी ले सकते हैं, कोई भी एक गाइड, या कई ऐसी गाइड आती है जो अलग अलग टुकड़े रखते हैं, जैसे इतिहास की अलग, भूगोल की अलग, राजनीति की, इतिहास की, भूगोल के, कला संस्कृति के अलग अलग पार्ट भी आते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो हमारा जो एप्लीकेशन है यस गुरु, उसके ऊपर मैं खुद राजस्थान का इतिहास पढ़ा रहा हूँ, राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ाऊँगा। तो वहाँ पर भी बहुत ही न्यूनतम शुल्क के साथ मात्र फिलहाल 99 में आप पूरा कोर्स जो है इतिहास का ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। जो कोई भी आपको सोर्स अच्छा लगे, जहाँ कहीं भी, वहाँ से आप पढ़ लें। तो राजस्थान जीके आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं कि इसकी या तो कोई एक बुक, एक गाइड, या फिर अलग अलग उठ के, या फिर ऑथेंटिक बुक जैसे हिंदी ग्रंथ अकादमी की वगैरह वो। उसके अलावा 6 से 10 तक आजकल वो राजस्थान अध्ययन
लागू की है वो भी ज़रूर देखें, उसके वीडियो मेरे प्ले लिस्ट में है, वहाँ से आप जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, अब है करंट अफेयर की बात करते हैं। करंट अफेयर के इसमें आराम से 10 क्वेश्चन के लगभग आते हैं। तो क्रोनोलॉजी है, मूमल है, रोज़ का न्यूज़पेपर थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं, न्यूज़पेपर से थोड़ा बहुत नोट्स बना सकते हैं। ये अगर लेंदी लगें तो आप ये महीने महीने क्रोनोलॉजी, 2 महीने से मूमल या इसी प्रकार की कोई किताब मंथली वो आप पढ़ लेवें, उसके नोट्स बनाएं। इंडिया जीके के लिए वैसे लुसेंट किताब शानदार आती है, एक छोटी सी किताब आती है 90-100 रुपये के आसपास। उसमें पॉलिटिकल, भूगोल, इतिहास सब है, विज्ञान वगैरह सब। तो वो आप जो है ज़रूर देख लेवें, सिलेबस के अनुसार जो टॉपिक है वो टॉपिक में अगर आप ज़्यादा पढ़ें कि इतिहास में भी कौन सा पढ़ूँ, राजनीति में, वो नहीं। जैसे मान लो आर्ट वालों की साइंस नहीं तो साइंस पूरी छोड़ दो, बाकी आपको हिस्ट्री पूरी पढ़ लो, जियोग्राफी पूरी पढ़ लो। ठीक है, वर्ल्ड जीके भी इसमें आता है, वर्ल्ड की जियोग्राफी, महाद्वीप, महासागर वगैरह, तो उनमें बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है आपको। लुसेंट वाला भी अगर आप पढ़ लोगे तो काफ़ी होगा। इतना सब होने के बाद में जब परीक्षा नज़दीक आती है तो निश्चित रूप से फर्स्ट पेपर की गाइड भी आती है, बहुत सारी गाइडें मार्केट में उपलब्ध है आजकल। तो जो भी आपको अच्छे लगे, जो पॉपुलर हो या जो अच्छे लगे आपको, जिसके चलिए अच्छे लगे, वो एक गाइड आप लास्ट में एग्ज़ाम के टाइम आप या वैकेंसी आ जाए उसके बाद खरीद लेना। तो अभी आप बेस तैयार करने के लिए, नींव तैयार करने के लिए 6 से 10 तक की राजस्थान अध्ययन, उसके अलावा राजस्थान जीके की कोई छोटी किताब, करंट अफेयर के लिए मंथली, इंडिया जीके के लिए लुसेंट और वर्ल्ड जीके के लिए भी लुसेंट वगैरह, ये आप ध्यान में रखें। ठीक है, क्लियर हो गया। अब है सेकंड पेपर की बात करें। अब ये जो फर्स्ट पेपर है इसमें क्या होता है, कितने मार्क्स, कई बार विद्यार्थी कहते हैं कि कितने का कुछ नहीं है दोस्तों। कई बार पेपर टफ आता है तो अपने 100 में से मान लो अगर 60-65 भी हो गए तो भी अच्छे में। अब मैंने जब दिया था एग्ज़ाम 2012 के आसपास लगभग, उस समय 100 क्वेश्चन आए थे मगर पेपर का लेवल इजी था, तो मैंने 93 किए थे, उसमें से 2 तो डिलीट कर दिया आरपीएससी ने, 91 रहे और वो सारे के सारे सही थे। इसमें भी कुछ लोग 97 तक सही करके आए थे। तो पेपर कई बार इजी आ जाता है तो ज़्यादा सही हो जाते हैं, इजी नहीं आता है तो थोड़े कम होते हैं। तो वो अपने को नहीं देखना है कि पहले इतने मान के चलें, ऐसा कुछ नहीं है। अब है पेपर सेकंड। पेपर सेकंड जो है उसको तैयार करने के लिए क्या है, मान लीजिए आपका सब्जेक्ट क्या है, जैसे आपका सब्जेक्ट सामाजिक है, या आप हिंदी के हैं, या आप अंग्रेजी के हैं, या आप मान लो विज्ञान गणित के हैं, तो गणित के लिए तो अलग से रहेगी सेकंड ग्रेड, विज्ञान के लिए अलग से रहेगी। तो कक्षा 6 से 10 तक की जो भी बुक्स है, क्योंकि सेकंड ग्रेड जो टीचर है वो कक्षा 9-10 को पढ़ाएगा, तो कक्षा 6 से 10 तक का मैटर तो उसको कन्फर्म जो आना ही चाहिए, जो चल रहा है उसको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं और सिलेबस में भी दिया रहता है कि 10 तक का इतना परसेंटेज, 12वीं तक का इतना, ग्रेजुएशन लेवल का इतना, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का इतना। तो 6 से 10 तक की जो बुक्स है आपके जिस भी सब्जेक्ट्स हैं उनको आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इसमें तो पाठ वगैरह भी आते हैं, और उनके आप शॉर्ट नोट्स बना लेवें। ऐसा नहीं कि आप इनके नोट्स बनाने में 6 महीने निकाल दो, नहीं, शॉर्ट नोट्स बना लेवें कि ताकि उन किताबों को दोबारा नहीं देखना पड़े, जो खास चीज़ें वो नोट कर ली, कुछ को हाईलाइट कर ली, पेज मोड़ दिए वगैरह वगैरह। जो भी 11-12 की बुक्स भी आपको देखनी है, जैसे आप सामाजिक के हैं तो इतिहास, भूगोल, हिंदी के तो हिंदी की 11वीं-12वीं की, इंग्लिश के तो वो इस तरह से, साइंस की, मैथ की, तो 11वीं-12वीं में आपको जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ आप टॉपिक, क्योंकि नहीं तो फिर लेंथी ज़्यादा हो जाएगा। फिर आपको निश्चित रूप से गाइड का मैं सजेस्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि गाइड में अब मैं बड़ी बड़ी बातें कर दूँ उसमें कोई फ़ायदे वाली बात नहीं है। गाइड में क्या होता है, सारा मैटर एक जगह, अच्छा मैटर सारे नोट्स टाइप के एक जगह मिल जाता है। तो विद्यार्थी को कुछ चीज़ें ऐसी है जो मान लो अब कॉलेज लेवल की चीज़ें रह गई, पीजी लेवल की रह गई, अब आप कॉलेज की बुक्स भी संग्रह करोगे, फिर एमए वाली संग्रह करोगे, बहुत बड़ा मैटर हो जाएगा, उसमें से आपको छांटना पड़ेगा। तो इसलिए एक एग्जाम के टाइम या एक वैकेंसी आने के बाद गाइड ले लें। ओल्ड पेपर ज़रूर देखें आप सेकंड ग्रेड के, जो हो चुके हैं आरपीएससी के 2011, फिर 12, फिर शायद 15 में आई थी या 17 में आई थी, ऐसे 4-5 वैकेंसी आ चुकी है। तो उनके पेपर वो लगभग गाइड में भी मिल जाते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। आरपीएससी के पेपर और अन्य स्टेट के पेपर, जैसे मान लो आरएस वाले हैं और कोई एग्ज़ाम के, वो अन्य स्टेट के जैसे आपके सब्जेक्ट के, जैसे मान लीजिए हम लोग सामाजिक के थे तो हमने इतिहास है, भूगोल है, इनके वो आरएस परी या अन्य कोई एमपी यूपी में आए हुए परी एग्जाम के क्वेश्चन भी थोड़े देखे थे। हालांकि अगर आपको ज़्यादा लेंदी लगे तो इसको थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ जो कह दिया वो लोकी लकीर है, आप अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा टेस्ट सीरीज, जैसे टेस्ट सीरीज का मतलब है कि आपने ये कुछ तैयारी कर ली है तो कुछ थोड़े मॉडल पेपर जो मार्केट में अगर मिले कोई 1-2 पेपर वो देख लिए, 10 पेपर, ये नहीं कि बस केवल मॉडल पेपर निकालते जाओ। या फिर ऑनलाइन, जैसे ऑनलाइन मान लो आपको जो भी टेस्ट सीरीज अच्छे लगे
अब हम लोग भी यस गुरु जो ऐप है उसके ऊपर टेस्ट सीरीज चलाते हैं, जैसे भी रीट की हम चला रहे हैं, बहुत शानदार, कक्षा 6 से 12 तक RBSE NCERT का संग्रह। इसी प्रकार से हम सेकंड ग्रेड के लिए भी वैकेंसी आने के बाद लाएंगे। आप चाहें तो ये 6 से 12 वाली है, ये भी आप देख सकते हैं। तो इसमें खास बात क्या है आपको कि जीके और सब्जेक्ट दोनों की जो है आप बराबर तैयारी करते रहें। ये नहीं कि केवल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जीके छोड़ दिया, केवल जीके पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट छोड़ दिया। तो मेरे ख्याल से एक मोटे तौर पे अपन देखें तो 50% टाइम इसको, 50% इसको, क्योंकि दोनों का ही महत्व है। हालांकि सब्जेक्ट के 150 क्वेश्चन आते हैं और जीके के 100 क्वेश्चन आते हैं। तो जीके तो क्या एक दिन में तैयार नहीं होता दोस्तों, 4 महीने 6 महीने लॉन्ग टाइम अब तक जो आपने पढ़ा है वो काम आता है। तो मेरे ख्याल से आप 2 घंटे जीके और 2 घंटे सब्जेक्ट को अगर आज से या जब जागो तभी सवेरा अगर आप देने शुरू करें, 4 घंटे अगर लगभग आप सेकंड ग्रेड एग्जाम को लेकर अपना कैरियर को देते हैं, डेली स्टडी को, तो जैसे वैकेंसी आएगी तब तक आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगी कि यार वैकेंसी तो पाई, अपन ने तो कोर्स कब का ही निपटा दिया। तो वैकेंसी आने के बाद में इस टाइम को थोड़ा सा फिर आप और बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए ये मेरा सजेशन था। और भी कोई कुछ सवाल हो तो आप कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। नए हैं चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब करें।